नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसे हम जानेंगे इसका डिफिनीशन, कारण, रोकथाम के उपाय एंड प्रिवेंशन, शैक्षिक निहितार्थ क्या है, शैक्षिक प्रबंधन क्या है, चिकित्सक प्रबंधन क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका डिफिनीशन। मल्टीपल डिसेबिलिटी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक दिव्यांगता या डिसेबिलिटी शामिल हो तो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो इसे हिंदी में एकाधिक दिव्यांगता भी कहते हैं। एकाधिक दिव्यांगता का अर्थ है जब किसी व्यक्ति में दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगताएं एक साथ पाई जाती है और उसकी शिक्षा, सामाजिक जीवन तथा दैनिक क्रियाओं पर गहरा प्रभाव डालती है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे कि मल्टीपल डिसेबिलिटी जब दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगताएं एक ही व्यक्ति में पाई जाती है तो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो इसका प्रकार हम नीचे देखेंगे। यानी इसके कारण क्या होता है कि ये दिव्यांगता उसकी शिक्षा, सामाजिक जीवन, रहन सहन, दैनिक क्रियाओं पर गहरा असर डालता है। उदाहरण के लिए किसी बच्चे को श्रवण बाधित, हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ साथ दृष्टि बाधिता भी है, यानी विजुअल इम्पेयरमेंट भी है, या बौद्धिक दिव्यांगता भी साथ में पाई जाती है। तो ये हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाएगा कि श्रवण बाधिता, हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ साथ दृष्टि बाधिता है। तो अगर ये दोनों है तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो एकाधिक दिव्यांगता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। तो एकाधिक दिव्यांगता, ये सभी प्रकार की डिसेबिलिटी में ये कारण आते हैं। तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। कारण इसका गर्भावस्था के कारण, दौरान कारण, यानी प्रीनेटल, पोस्टनेटल एंड नेटल। तो ये क्या क्या कारण है उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान कारण, मतलब कि जब बच्चे गर्भ में रहते हैं तो उस दौरान में क्या कारण हो सकते हैं जिससे मल्टीपल डिसेबिलिटी होता है। माता को संक्रमण, यानी अगर कि माता किसी प्रकार की बीमारी जैसे रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मा आदि की बीमारी से अगर वो चपेट में है तो उससे बच्चे को भी होने के चांसेस रहते हैं। कुपोषण, शराब, धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करना, जिसके कारण बच्चे में डिसेबिलिटी होते हैं। जन्म से पहले जन्म, यानी प्री मैच्योर बेबी, यानी कि जैसे कोई बच्चा 7 मंथ में हो जाता है तो उस दौरान बच्चे के विकसित सही ढंग से नहीं हो पाती है, जिसके कारण उसको डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। जन्म के समय के क्या कारण हैं? तो डिलीवरी में ऑक्सीजन की कमी, समय के पहले जन्म या बहुत कम वजन, प्रसव के दौरान चोट लग जाना। जन्म के बाद का कारण क्या हो सकता है? मस्तिष्क में चोट, ब्रेन इंजरी, अगर बच्चे को जन्म के दौरान अगर ब्रेन में किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है तो इससे डिसेबिलिटी होते हैं। गंभीर संक्रमण, सड़क दुर्घटना या गिरने पर सिर पर चोट आदि होने के कारण, पोषण की कमी के कारण, रोकथाम के उपाय, ये हमारा कारण था। तो इसके रोकथाम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं तो एक एक करके देखते हैं। तो गर्भावस्था में नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, संतुलित और पोषण का ध्यान देना, गर्भवती महिला को संक्रमण और नशे से बचाना, समय पर टीकाकरण, माँ और बच्चे दो, जन्म के समय योग्य चिकित्सक एवं देखरेख, बच्चों को समय पर स्वास्थ्य सेवा एवं सुरक्षा उपलब्ध कराना। ये थे इसके प्रिवेंशन, मतलब कि अगर ऐसे इस प्रकार के हम अगर ये जो पॉइंट दिए हुए हैं अगर इसको हम सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो बच्चे में डिसेबिलिटी होने के चांसेस कम होते हैं। प्रकार, ऊपर हमने कहा था कि दो या दो से अधिक दिव्यांगता होती है तो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो इसके क्या कौन कौन से दिव्यांगता शामिल होंगे उसके प्रकार को हम देखते हैं एक एक करके। दृष्टि एवं श्रवण बाधिता, यानी कि उसको देखने में भी प्रॉब्लम है और सुनने में भी प्रॉब्लम है, यानी डेप्थ ब्लाइंडनेस, तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाएगा। बौद्धिक एवं शारीरिक दिव्यांगता, बच्चे को बौद्धिक अक्षमता है, यानी आईडी का वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और साथ में शारीरिक दिव्यांगता भी, यानी कि उसको चलने में दिक्कत है या पैर में, हाथ में किसी प्रकार की दिव्यांगता, शरीर में दिव्यांगता होगी तो उसे भी
मल्टीपल डिसेबिलिटी में रखा जाएगा। श्रवण एवं बौद्धिक दिव्यांगता, यानी सुनने में दिव्यांगता, हियरिंग इम्पेयरमेंट है और साथ में आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। दृष्टि एवं शारीरिक दिव्यांगता, दृष्टि यानी विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ साथ शारीरिक दिव्यांगता होने के कारण मल्टीपल डिसेबिलिटी में वो शामिल हो सकता है। किसी भी दो या दो से अधिक दिव्यांगताओं का संयोजन। तो ये समझ गए हैं इसके प्रकार, टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब ये शैक्षिक नेतार्थ मतलब एजुकेशन इम्प्लीकेशंस इसमें क्या कर सकते हैं। अगर बच्चा कोई मल्टीपल डिसेबिलिटी का है तो उसको हम किस प्रकार से शिक्षा दे सकते हैं, तो क्या है देखते हैं। सामान्य विद्यालय में पढ़ाना कठिन विशेष शिक्षण पद्धतियों का आवश्यकता पड़ती है। अगर बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन देते हैं तो टीचर को थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और अगर उसे विशेष शिक्षण पद्धति के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। सहायक उपकरण दिया जाएगा तो बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन उसे दिया जा सकता है। सहायक उपकरण में क्या क्या आ सकते हैं, हियरिंग एड्स, ब्रेल, मोबिलिटी एड्स आदि का उपयोग किया जाना। व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना, यानी आईपी तैयार कर, बच्चे का आईपी तैयार कर हम उस पर काम कर सकते हैं। संसाधन कक्ष, रिसोर्स रूम एवं विशेष शिक्षकों की मदद, रिसोर्स रूम की सहायता से जिसमें बच्चे को अलग मतलब जो बच्चे की नीड है उनको अलग प्रकार की एजुकेशन दिया जाता है। उनको विशेष शिक्षकों के द्वारा उनको अलग से शिक्षा दी जाती है। अभिभावकों का प्रशिक्षण देना, यानी कि अभिभावकों को प्रशिक्षण अगर हम देंगे तो बच्चे के साथ, क्योंकि वो 24 आवर बच्चा उनके साथ रहता है, तो अभिभावक को अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो अपने बच्चे को अच्छे प्रकार से संभाल सकते हैं। पाठियों में संवेदनशीलता और सहयोग की भावना को विकसित करना, इनकी पीयर ग्रुप में बच्चे जो हैं तो उनके दोस्त को उनके संवेदनशीलताओं को, उनके इमोशंस को समझने के लिए विकसित करना, उनके भावनाओं सहयोग की भावना को विकसित करना। अब इसके प्रबंधन क्या क्या हो सकते हैं। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, कि हम उसमें कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल में कैसे मैनेजमेंट करेंगे, अगर वो थेरेपी के लिए जा रहा है तो उसको थेरेपी में कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा। तो शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या किया जा सकता है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, विशेष शिक्षण पद्धति, विशेष शिक्षण विधियों के द्वारा, जैसे उसको बच्चा अगर वो देखने में प्रॉब्लम हो तो उसको ब्रेल लिपि दिया जाए, या ऑडियो बुक, अगर वो सुनने में दिक्कत आ रही है उसको तो ऑडियो वीडियो एड्स दिया जाए, मोबिलिटी एड्स दिया जाए। गतिविधि आधारित शिक्षण यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, शैक्षिक प्रबंधन किया जा सकता है इस ये प्रकारों को यूज करके। एंड चिकित्सक प्रबंधन क्या क्या है, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, बच्चे को जो उसके स्वास्थ्य का परीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए ताकि आगे चल के उसे कोई परेशानी ना हो। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि का प्रयोग करना और बच्चे को नीड के अकॉर्डिंग उस पर कार्य करना। मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रबंधन दिया जाना चाहिए। काउंसेलिंग अगर पेरेंट्स का काउंसेलिंग बच्चे के साथ में करते हैं तो इससे बच्चे पे काफ़ी हद तक विकसित किया जा सकता है। आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यावसायिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। परिवार एवं समुदाय का सहयोग होना चाहिए ताकि बच्चे अपने अनुसार अपने कार्य को सही ढंग से कर सके। तथा हम संक्षेप में इसको कह सकते हैं कि दिया हुआ है यहाँ पे आपका संक्षेप में कि क्या है ये मल्टीपल डिसेबिलिटी। एकाधिक दिव्यांगता एक जटिल स्थिति है जिसमें बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन में विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है और समय पर रोकथाम, विशेष शिक्षा, थेरेपी और परिवार का सहयोग मिलकर इससे प्रभाव को कम कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि एकाधिक दिव्यांगता एक जटिल स्थिति है। एक दिव्यांगता से तो बच्चे परेशान हैं, एक दिव्यांगता से, तो अगर वो उसमें एक से अधिक दिव्यांगता अगर आ जाता है तो ये तो जटिल की स्थिति होना ही है। तो जिसमें बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन में विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें अगर समय पर रोकथाम किया जाए, उस पर अगर सही ढंग से फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेशन दिया जाए और शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए तो इसके प्रभावों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें।